गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम करेंगे इस वीडियो में 1 से 10 मई एक करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के एथलीट और टीमों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? आपका आंसर हो जाएगा बेलारूस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय आर्मीनिया दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 10 मई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेड टर्नर जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस न्यूज चैनल के संस्थापक थे? आपका आंसर हो जाएगा CNN। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई? आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कुछ यहाँ पे संस्था है उनके का गठन कब हुआ है। तो विश्व बैंक का फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC। IOM का फॉर्मेशन हुआ था 6 दिसंबर 1951 को, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन की अगर बात की जाए, इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क, USA में। IMF की अगर बात की जाए, इसका फॉर्मेशन हुआ जुलाई 1944 में और इनका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए किस संगठन ने पराशर 2.0 ऐप लॉन्च किया? आपका आंसर हो जाएगा NCERT। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्य मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, धौलेरा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बड़े दक्षिणी तट पर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला हमारा प्रश्न है, जेरेमिया मानेले का हाल ही में प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? आपका आंसर हो जाएगा सोलेमन आइसलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DRDO और भारतीय सेना द्वारा परीक्षित तारा क्या है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिना गाइड वाले बमों के लिए स्वदेशी ग्लाइड हथियार किट। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको जो है DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, इसे आसानी से किसी भी लड़ाकू विमान में लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और आसानी से बिल्कुल कुछ ही सेकंड में ये अपने टारगेट को सिलेक्ट कर लेती है और तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती 9 मई 2026 को मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 486। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने रियल टाइम गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय प्रशासन के बीच में समन्वय को बेहतर बनाने के लिए CPO पोर्टल लॉन्च किया? आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्टबेड और एरोसेल वेधशाला का उद्घाटन किया गया? आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 मई 2026 को रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई?
आपका आंसर हो जाएगा 165 की। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस संघ देश ने 169 करोड़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है? आपका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। अगला हमारा प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस अभी मनाया गया है? ठीक है, सॉरी, कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 मई। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए स्वस्थ पहल पोर्टल का शुभारंभ जो है किसने किया है? आपका आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। अगला हमारा प्रश्न है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपका आंसर हो जाएगा श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो निगम के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा सुषमा यादव। अगला हमारा प्रश्न है, जान लेते हैं, देखिए इसमें जो है मेट्रो मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड श्री हरेंद्र कुमार को दिया गया, वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड श्रीमती सुषमा यादव को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ मेट्रो लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन को, और सर्वश्रेष्ठ मेट्रो डिपो नजफगढ़ डिपो को, और राजभाषा पुरस्कार जो है श्री राजेश वर्मा को दिया गया। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, इसकी शुरुआत जो 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आपका आंसर हो जाएगा जननी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की हालिया में रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कैम्ब्रिज कैंडिडेट टीचर्स अवार्ड 2026 का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब किसने जीता है? आपका आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल का खिताब जीता है? आपका आंसर हो जाएगा मार्टा कोस्ट्यूक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश के द्वारा हाल ही में चर्चित डैम्पिंग उपग्रह विकसित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा चाइना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में होर्मुज़ जल डमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच का आयोजन किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। अगला हमारा प्रश्न है, नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक घाटे वाला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है, 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक एम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रयागराज में किया गया है। आपका हमारा अगला प्रश्न है, मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है एंड्रिया किमी एंटोनेली ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय
राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु में जो सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया? तो इसको जो है 4 मई से 10 मई के बीच में मनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो प्रसार भारती का जो नया अध्यक्ष है वो प्रसून जोशी को बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, चीन ने जाति समूहों से संबंधित कौन सा नया कानून जो है पारित किया है? तो चीन ने अभी जो है जाति एकता कानून को रिसेंट में पारित किया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल डाटा सेंटर सैटेलाइट कौन सा है जिसे हाल ही में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाथ फाइंडर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय जातीय समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मई। ठीक है, इस बार की थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रमोटिंग सेफ्टी विथ क्लीन हैंड, इसकी थीम है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चर्चा में रहा, ठीक है, बालिकातन 2026 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इसे जो है फिलीपींस और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग, झारखंड। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मई 2026 ने किस स्थान पर ठीक है, भारत ने किस स्थान पर पानी के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राधानगर बीच। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, झंडे की जो बनावट है वो 60x40 है। ठीक है, इस आकार का जो फ्लैग वहां पर पानी के अंदर जो है फहराया गया है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पत्रकार को इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा को। इनको जो है इलेक्टेड और रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, और याद रखिएगा थॉमस कप को जीता हुआ है चाइना ने। ठीक है, और अगर इसका उप विजेता पूछा जाए उबेर कप का, तो याद रखिएगा उबेर कप का उप विजेता जो चाइना है, और थॉमस कप का उप विजेता वो है तुम्हारा फ्रांस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली पोर्टल एमआरआई प्रणाली हाइपर फाइंस स्पेम को हाल ही में किस संस्था में स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 59 वर्ष की आयु में निधन होने वाले एलेक्स जर्नार्डी का संबंध किस खेल से था? तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला 1 और पैरासाइक्लिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 3 मई 2026 को भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला ऑक्टोसार उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है मिशन दृष्टि। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला डिजिटल विशेष शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया गया? तो इसको जो है असल में कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो है काम्पोंग स्पेयू कंबोडिया में स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारे निम्न में से किसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भरत खेड़ा को। अगला हमारा आंसर है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रोहित जैन को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देश की सूची में जो है हमारे देश का कौन सा स्थान है? तो हमारा देश जो है 197 नंबर पर आता है। ठीक है, बहुत ही खराब हालत है, बैंड बजी हुई है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो। अगला हमारा प्रश्न है भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 के तहत मेगा सर्जिकल आई कैंप कहाँ आयोजित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा लेह, लद्दाख। अगला हमारा प्रश्न है भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र जो कचरे को ईंधन में बदलता है कहाँ स्थापित किया गया है? इसको जो है इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकार का नया जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये एनसीएलटी का नया अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति अनपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन वाली कोयला बैटरी किस देश ने विकसित की है? तो इसको जो है चाइना ने बनाया है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित किस स्वदेशी उन्नत स्टील्ड फ्रिगेट को अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? आपका आंसर हो जाएगा INS महेंद्र गिरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा के समय वास्तविक समय में रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए खोरेल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इससे लॉन्च किया गया है मिजोरम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है अप्रैल 2026 में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फॉर्म किस राज्य में स्थापित करने के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसे जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, पीलीभीत जिले में, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय को भारत में फॉर्मूला 1 समर्थित सिम प्रोग्राम का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया श्रेयस अय्यर को। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में किस संस्था ने विक्रम V221 उन्नत बख्तर बंद प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसे जो है DRDO ने भी रिसेंट में लॉन्च किया है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक संरक्षणवादी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड जिसे जो है ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है डॉक्टर सुप्रिया पटेल को। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है सिक्किम राज्य को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 97वें संस्करण के लिए महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में श्रीलंका से भारत के बीच पाक जलडमरू मध्य को केवल 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इंसाफ सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। मई 2026 में किसने रक्षा लेखा अभिनियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है श्री अनुग्रह नारायण दास जी ने। अगला हमारा प्रश्न है आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला हमारा प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 1 मई। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए विराट कोहली। अगला हमारा प्रश्न है
सेबेस्टियन सावी किस देश से संबंधित हैं जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा केन्या। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, अभी जो भारत ने जो FTA एग्रीमेंट इसी के साथ में शुरू करने के लिए जो साइन की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में कितने नए जिलों को अधिसूचित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का मिशन मशरूम शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन करने वाला जो है राज्य बन गया है। ठीक है, उसी को बढ़ावा देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का मिशन मशरूम मिशन जो है इसने स्टार्ट किया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग ने 2047 तक भारत को अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DIP #2047 फॉर भारत मैप रोड मैप जारी किया है। ठीक है, तो इसके लिए जो है $30 ट्रिलियन जो है मुद्रा का आवंटन किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की गई? तो इसे जो है फिनलैंड में शुरू किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वेट लिफ्टरों ने किस देश में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसे जो है समोआ में जो भारत ने भी रिसेंट में ये 4 पदक जीते हुए हैं। किसमें जीते हैं? तो कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते हुए है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संजय जामवाल। ठीक है, इनको जो है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO बनाया गया है। याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न से किसे हाल ही में ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंतनु नाथ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का पहला वर्ल्ड कप में जो है पहला स्थान हासिल किया है? तो ये पहला स्थान जो है अभी वहां पर भारत ने हासिल किया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने डार्क कार्टर में के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप? आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जो है अभी हाल ही में डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए जो रोमन स्पेस टेलीस्कोप को बनाया हुआ है। याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे जो है N चंद्रबाबू नायडू को इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया में रक्षा खर्चा करने वाला भारत कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो भारत बन गया है 5वां सबसे बड़ा देश। याद रखिएगा। सबसे नंबर 1 पे इसमें आ जाता है चाइना। ठीक है, फिर आ जाता है रसिया। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं 5वें नंबर पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितनी संचयी स्थापित बिजली करने का
सॉरी, विद्युत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपका आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है? तो ये जो है भारत और जापान के बीच का जो है एक संयुक्त जो है अभ्यास प्रयास है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2026 में CERT-IN द्वारा संवाद 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। अगला हमारा प्रश्न है, आयरलैंड के कार्ले में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है सौरभ कोठारी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायत सतत विकास सूचकांक, ठीक है, 2.0 में सर्वाधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हमारा त्रिपुरा राज्य। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 30 मई 2026 को, ठीक है, 30 मई 2026 को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 156। अगला हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में गुजरात राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपका आंसर हो जाएगा 66वां। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जो है अप्रैल 2026 को गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला रखी गई? तो इसे जो है गुजरात में रखा गया है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने एटलस ड्रोन सॉर्म सिस्टम का अनावरण किया है? तो इसको जो है इजराइल ने डेवलप किया है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया हुआ है? तो मोदी जी ने अभी जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में सुधार, ठीक है, सहकारी बैंकों में शासन सुधार के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसे जो है नाम दिया गया है मिशन सक्षम। अगला हमारा क्वेश्चन है, NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ान परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? तो इसे जो है किया गया है एकीकृत रेंज उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किसने किया? तो इसे जो है रेवंत रेड्डी ने किया हुआ है, याद रखिएगा। हैदराबाद का ये जो है अपना पर्सनल का रॉकेट है, उस राज्य का, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वाणिज्य सी ट्रेन सेवा को DGCA द्वारा किस केंद्र शासित राज्य में संचालन की मंजूरी दी गई है? आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 अप्रैल 2026 को राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 178वीं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है? तो ये बन गई रितिका श्री। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की मेजबानी की जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जो इसको स्थापित किया गया, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब जीता है? तो इसे जीता है, आपका आंसर हो जाएगा पंजाब FC। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पेट्रोलियम
निर्यातक देशों के संगठन से अलग होने की जो है घोषणा की है। तो ये जो है यूएई अभी रिसेंट में ओपीईसी से अलग हो गया है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस शहर में मेहर बाबा प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य सत्कर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है, आपका आंसर हो जाएगा विमल जैन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सुमित्रा गुहा के साथ सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण राव। ठीक है, लक्ष्मण राव को जो है सुमित्रा गुहा के साथ में सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 से 10 मई की। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना के रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।